ज्यादातर विधवाएं ऐसी हैं जिनके नाते पोती शादी के लायक हो गए होंगे। यहाँ ढेर सारे कथावाचक, बाबा, संत, धर्माचार आते हैं, पर मानवता के नाते किसी ने बड़ी पहल नहीं की है। कई विधवाएं यहाँ 30 से 40 साल से रह रही हैं, अपने सगे संबंधियों, बेटे, बहुओं सबको खत लिखे, लेकिन जवाब में न कोई खत आया न कोई देखने वाला। माफ कीजिएगा, मैं भी उनको ढूंढने नहीं जाऊंगा। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि ये समाज बदलना चाहिए। इन विधवाओं के जो हालात हैं वृंदावन में वो भी बदलने चाहिए। और हमने कोशिश की है गानों के माध्यम से इनके दर्द को आम जनता, जो नेता हैं, जो सरकार है, उनको बताने की कि किस हालात में वो रहती हैं। अवधेश जी, बार बार जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था तो बार बार मुझे एक कन्फ्यूजन में था कि इनका उत्थान कैसे हो। लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। मैंने ढेर सारे ऐसे लोग भी देखे जो मंदिर में तो खूब पैसा चढ़ाते हैं, लेकिन शायद इनको भिक्षा देने के लिए उनके जेब से उसमें शामिल हैं। हाँ, उसमें शायद हम लोग भी शामिल हैं। और ये बहुत दुख होता है जब हम टेलीविजन पे ये देखते हैं कि इनके जो बच्चे हैं, जो शादीशुदा लायक होने लग गए हैं, वो भी इनकी बराबर कोशिश रही है इन विधवाओं की परिवार के तरफ कि वो कभी आके इनका हाल देखें। ये एक दर्द है एक माँ का, एक दर्द है उस परिवार का कि कभी कोई आए, उनका सूरत देखे, उनका हाल देखे। क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एक सोशल फैक्टर है जिसको बदलना चाहिए। ढेर सारे बाबा, ढेर सारे लोग मूवमेंट बनाते हैं, लेकिन इसको मूवमेंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो लोगों की नज़र से, बड़े बड़े नेताओं की नज़रों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों की नज़रों से दूर है। देखिए, अभी आप एक गाना चल रहा था, का हमरे दिनवा बहुरिया हुआ, तो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अपनी पुत्री के मरने के बाद सरोज स्मृति में जो उन्होंने लिखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और वो जब रोते हैं तो मुझे वो यही याद आ रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही। अच्छा, ये आप पूछ रहे हैं, ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण आज नहीं हो सकता है। जिस देश का बजट माने 13,90,000 करोड़ रुपया हो, अलग अलग राज्यों का हटा दीजिए मिला करके, जो दुनिया के 12 देशों में शामिल हो गया हो, जो कि दुनिया के उन देशों में जिनके की अर्थव्यवस्था जो है 1 खरब डॉलर से ज्यादा है, वहां अगर मान लीजिए 20,000 या 1 लाख विधवाओं की ऐसी दशा है तो हमारे आपके संपूर्ण देश के लिए शर्म का विषय है। अब आप पूछ रहे हैं कि इसका समाधान क्या है। देखिए, समाधान तो सीधी सी है कि जो उनका कष्ट है वो कष्ट दूर हो। बिल्कुल। अब वो दूर करने के मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे हिसाब से 3 तरीके हैं। पहला तो यह है कि जो वहां साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए आए हैं, उनको उनका उचित उसके लिए वातावरण, उचित माहौल मिले, उनकी ठीक से देखभाल, उनके ठीक से स्वास्थ्य की, समय पर उनके सामान्य भोजन की व्यवस्था हो, वो वहाँ की परंपरा में होना चाहिए। दूसरा है, उसमें सरकार जितनी भूमिका निभा सकती है वहाँ का कल्याण विभाग भी निभाता है, क्योंकि मोटा मोटी कुछ तो व्यवस्था है, विधवा पेंशन की है, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धाश्रम बना है। लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने लिखा है कि 2,819 केवल महिलाओं को जो है पेंशन मिल रहा था, और उसके हिसाब से ये माना गया कि 28% जो है और 68% कम से कम, उसने 250 महिलाओं पर जो सर्वे किया पाया कि लगभग 68% को पेंशन मिलता ही नहीं है। एक तो ये, दूसरा यह है कि जो लोग, बहुत बड़ा सवाल है, जिनको पेंशन नहीं मिलता है, हाँ, उनकी गुजर बसर कैसे हो? 68% हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, एक तो ये था, दूसरा ये है कि जो भी ऐसी महिलाएं
जिनको कि मजबूर किया गया है उनका घर छोड़ने के लिए, वो हमारे प्रदेश में आई है। इस प्रदेश की जिम्मेवारी है कि उनका सर्वे करा के उनके गांव का पता करना कहां है, उनके बारे में वहां की पुलिस को इन्फॉर्म करना, या तो जरूरत हो तो उसको अरेस्ट करे, अगर उस स्थिति में परिवार नहीं है तो फिर उसकी व्यवस्था करे पराश्रय। या ये भी संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक विधवाओं के लिए एक फंड का आयोजन करे। इसके लिए जसवंत सिंह जी जरूर पहल करेंगे। तीसरा एक चीज और बताओ, तीसरी बात जो मेरा ये मानना है वो जरूर है कि वहां खासकर शव दहन की प्रक्रिया जो है उसको बहुत जरूरी है की जाए। वो बहुत बड़ी वहां समस्या है, वो सरकार को अपने हाथ में जिम्मेवारी अवश्य लेनी चाहिए। तो अभी तो मैं 3 ही कहूंगा, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि इस बात को कभी नहीं भूला जाए कि हम अपने अनुसार उनकी व्यवस्था करें। वो जो एक परंपरागत रूप से साधना और पूजा पाठ की परम उसको मानते और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमको वहां कुछ करना। लेकिन अवधेश जी, दुख इस बात का भी है कि जो कमेटी जांच कर रही है कि इन विधवाओं का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, जब मैं उस कमेटी के जब वो कमेटी गई और जब मैंने उसका रवैया देखा तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। वो कमेटी उन विधवाओं से पूछ रही थी, लेकिन अफसोस इस बात का कि उन विधवाओं का कोई नेता नहीं होता है। उनको डर इतना ज़्यादा था कि किसी ने मुंह नहीं खोला, वो चुपचाप रहीं। सरकार अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक कमेटी बनाने की गुजारिश की, दोबारा बनाने का आदेश दिया, जिस पर पिछले हफ्ते से कार्रवाई शुरू हो गई है। और मुझे पूरा यकीन है जसवंत सिंह जी पर कि वो खुद वृंदावन आएंगे, हम उनके साथ चलेंगे और एक माध्यम है सरकार और हम लोगों के बीच में। हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो विधवाएं हैं उनका जो है हालात बदले। जसवंत सिंह जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है ये सही है, अवधेश जी कह रहे हैं। ये तो प्रदेश की सरकार इन सीमित समस्याओं का समाधान कर लेगी और ये सारा श्रेय आपके चैनल को जाता है। जहां तक महिला आयोग की बात आपने कही, सर्वे रिपोर्ट किया और सर्वे रिपोर्ट दे दिया। आप बताइए ये लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। 68% विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए उनको काम करना चाहिए था। और कोई हुकूमत और कोई अधिकारी ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने आयोग के सदस्य की हैसियत से फार्म लेकर जाएं, हफ्ते भर रुक जाती, 2 हफ्ते। जसवंत जी, हमारी कोशिश रहेगी कि जसवंत सिंह जी, हमारी कोशिश पूरी रहेगी। हम सरकार के पास जाएंगे, हम खुद जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, सरकार से मिलूंगा, आपसे आपके जरिए चलूंगा और हालात बदलने की महुआ न्यूज़ पूरी कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूँ आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार पिछली सरकार की तरह नहीं रहेगी और इसका निदान करेगी। लेकिन मैं आपको एक और गंभीर समस्या बता रहा हूँ। ये तो समस्याओं के निजात हो जाएंगे, इसका हल निकल जाएगा, लेकिन आज जो हमारे देश की परंपराओं और परिपाटियों का हनन हो रहा है, जिस पर हम उंगली उठा रहे हैं, ये तो कुछ विकृतियां हैं जो घर से निकाल दी जाती हैं विधवाएं और वो पहुंच गई सन्यासिनी की तरह की। लेकिन आज जो संपन्न घराने हैं, जो बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, जिनकी औलादें बड़े कुर्सियों पर और बड़े वेतन भोगी हैं, जसवंत सिंह जी वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे दर्शकों से यह भी गुजारिश करूंगा कि आप कुछ न कर सकें, लेकिन इन विधवाओं के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन महुआ न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।